एक जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आई है, वाजिब अली को ईडी का नोटिस मिला है और उसके अलावा ओम प्रकाश उजला के खिलाफ सीबीआई जांच में एक पुराना केस रीओपन किया गया है। संभवतः बालाहीरी मर्डर केस रीओपन हुआ है, लेकिन अब इन दोनों ही प्रकरणों को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। अगर ये आरोप जो है आगे जाकर के, चूंकि देखिए केस एक रीओपन हुआ है और ईडी का आरोप, ईडी के निशाने पर अब वाजिब अली और सीबीआई के निशाने पर है इस बार ओम प्रकाश उजला। अगर आगे जो प्रक्रिया है वो और लंबी होती है, केसेस से जुड़ी हुई पैरवियां अगर की जाती है या फिर अब कोर्ट भी इसमें अपनी दखलंदाजी करता है, देखना ये होगा कि राजनीतिक गलियारों में कितनी उत्सुकता बढ़ती है, क्योंकि खबर आने के बाद में राजनीतिक क्षेत्रों में उत्सुकता बढ़ चुकी है। अधिक जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुट गए। योगेश जी, ईडी और सीबीआई के निशाने पर दो विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना राजनीतिक मायने भी है इस खबर के? देखिए, बड़ी बात है क्योंकि राज्यसभा चुनाव का दंगल और उसके बीच में इस तरह की खबर आना, और दोनों ही निर्दलीय, एक विधायक ओम प्रकाश उजला और वाजिब अली बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, 6 विधायकों में शुमार रहे। और अभी हमारी वाजिब अली से बात हुई है। एक्चुअली उनका पूरा कारोबार ऑस्ट्रेलिया में है, वो खुद भी अपने साल भर के करीब महीने ऑस्ट्रेलिया में बिताते हैं, फैमिली उनकी ऑस्ट्रेलिया रहती है जी। उन्होंने कहा अभी तक मेरे ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस पर, मेरे जयपुर के ऑफिस पर, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके ऑफिस पर, घर पर कोई अभी तक नोटिस आया नहीं है, लेकिन आएगा तो उसका जवाब देंगे। अभी तक कोई इस तरह की नोटिस की बात आई नहीं है। ओम प्रकाश उजला से बात हुई है। ओम प्रकाश उजला कुछ देर में सरकारों से भी रूबरू होंगे और मामला 2013 का जब बालाहीरी मर्डर का था, उस मामला इसे रीओपन सीबीआई द्वारा करने की बात आ रही है, तो वो उस मसले पर वो अपनी बात कहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए, क्योंकि दोनों ही विधायकों के, अगर हम राजनीतिक निहितार्थ देखें तो दोनों ही विधायकों का वोट अपने आप महत्वपूर्ण है जी। भी वाजिब अली तो तिजारा पहुंच रहे हैं, क्योंकि संदीप यादव जो विधायक हैं, उनकी रिश्तेदारी में जो उनकी दादी है, उनका निधन हो गया। लाखन सिंह मीणा, वाजिब अली, संदीप, दोनों विधायक संदीप यादव के यहाँ पहुंच रहे हैं। उसके बाद उनका कि संदीप तो नहीं है, जा पाएंगे उदयपुर, क्योंकि उनके घर में शोक का माहौल है जी। लेकिन वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा दोनों संदीप से मिलके फिर उसके बाद रवाना हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है 10 जून जो राज्यसभा का चुनाव का मतदान का दिन है, उससे पहले काफी गहमा गहमी होने वाली है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री गहलोत भी पहुंच जाएंगे। जो ट्रेनिंग कैंप है कांग्रेस पार्टी का, आज समापन संबोधन मुख्यमंत्री गहलोत को करना है और लंच रखा है सभी के लिए आज CMR आर्ट सिविल लाइन पर। उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत और बाकी तमाम जो विधायक हैं वो सब उदयपुर जो रवाना हो जाएंगे। वहाँ पर बाड़ेबंदी शुरुआत आज शाम से हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है 13 निर्दलीय, 6 विधायक। और दूसरी जो इसी बीच जो एक खबर और है, जैसे कि जो बीएसपी के ऑफर को लेकर जो बात थी, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीएसपी की जो स्टेट यूनिट है, उन्होंने नकार दिया है कि ऑफर वाली को कोई बात उन्होंने नहीं की है, न कोई डील की बात की है, ना कोई ऑफर की बात की है, ना ही बीएसपी की तरह की खरीद फरोख्त की नीति में विश्वास है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनीतिक गहमा-गहमी अब तेज है। और आपको ध्यान होगा कि अभी 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडी को, सीबीआई को लेकर कमेंट्स किए थे। उन्होंने बड़ा साधा था दोनों एजेंसियों पर। लगातार कांग्रेस पार्टी के हम साथ है, तो तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की जीतेंगे, ये वाजिब अली ने बात कही है। और विधायक जब कांग्रेस पार्टी में बीएसपी से शामिल हुए थे, विलय हुआ था, 6 विधायकों ने अपनी आस्था जताई थी जी। लेकिन इन 6 विधायकों में से 4 विधायक हैं, उनको सरकार में कोई न कोई राजनीतिक हुआ। इनमें राजेंद्र गुड़ा मिनिस्टर बने, सुरेंद्र रवाना, दीप चंद खैरिया, लाखन सिंह मीणा, इनको चेयरमैन बनाया गया। लेकिन वाजिब अली और संदीप यादव दोनों को अभी तक कहा जा सकता है कि इंतजार था कोई न कोई पद का, माना जा रहा था कि संसदीय सचिव बनाए जाएंगे या कोई और कोई बोर्ड या निगम का चेयरमैन बनाने की बात थी जी। तो शायद हो नहीं पाया। कुछ इश्यूज थे, इससे दोनों विधायक मनी मन
को असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत के प्रति उन्होंने नाराजगी भी जाहिर नहीं की जी। और अशोक गहलोत के प्रति उनकी आस्था जो थी तो उन्होंने हमेशा बताया कि हमारा मुख्यमंत्री के प्रति दृष्टिकोण है। संदीप यादव के इश्यूज थे, पाकिस्तानी कोई पुलिस के का भी मसला था जिसको लेकर नाराजगी पैदा हुई थी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जी। और लेकिन संदीप यादव ने भी सरकार के खिलाफ उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था और मंत्री से उनकी बात हो गई और 6 विधायक एक यूनिट की तरह माने जाते हैं जी। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीएसपी के 6 विधायकों का तो मसला है। आपको ध्यान है कल बहुजन समाज पार्टी ने भी एक पत्र जारी किया था इन 6 विधायकों को वोट डालने से रोकने को लेकर भी। लेकिन ये आने वाले समय में कई घटनाक्रम इस तरह के देखने को मिलेंगे। दबाव की सियासत आपने ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीरता से इन चुनाव को ले रही है। बीजेपी ने मंत्रियों को पर्यवेक्षक के तौर पर ऑब्जर्व बना के इन चुनाव में भेजा है क्योंकि राज्यसभा का राज्यसभा जब ऊपरी सदन कहते हैं संसद का, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का अभी तक बहुमत नहीं है। तो की कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जीतकर समर्थक उम्मीदवार जिताकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपर हाउस में अपनी संख्या बल को और मजबूत करे जिससे संसद के दोनों सदनों में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आए। बिल्कुल योगेश जी, और उच्च सदन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद तो यहाँ पर जारी है और देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि 10 जून जब आएगी तो कितनी ये सभी चीजों को साइड करके जो असली में जब वोटिंग होगी तो क्या जो चुनौती के दायरे जिस तरह से बड़े हैं उनका कोई निष्कर्ष देखने को मिलेगा या फिर जो ऑब्वियस लग रहा था चुनाव उतना ही सरल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। अधिक जानकारी के साथ में हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई। अदिति, देखिए ठीक चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई का एक्टिव होना प्रदेश में, वो भी उन 2 समर्थक विधायकों के साथ जो कि कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्रों के लिए एक बड़ी खबर है। अदिति, आप किस तरह से देखती हैं, आपका क्या विश्लेषण इस पर? देखिए, ईडी की कार्रवाई इस तरह से होना जाहिर तौर पे सवाल उठाता है, लेकिन मैं इसका दूसरा साइड भी आपको बता दूं। जो पूर्व मंत्री थे महाराष्ट्र के एकनाथ खड़गे, जो बीजेपी के मंत्री थे, वो ईडी का नोटिस उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिया गया है आज ही। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो जाहिर तौर पे हम 2.5 साल पहले जब बाड़ेबंदी की बात करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार में क्राइसिस आया था, उस समय भी ईडी की कार्रवाई हुई, नोटिस भेजा गया या तमाम तरीके के चीजें हुई। इसके अलावा जिस होटल में बाड़ेबंदी हुई वहां पर छापेमारी हुई। इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर तक भी छापेमारी हुई। तब भी यही बात उठी थी कि क्यों जब क्राइसिस चल रही है स्टेट में उसके ठीक एक दिन पहले, एक दिन बाद में इस तरह की चीजें हुई। अब जब कल कांग्रेस बाड़ेबंदी में जा रही है, कल से उदयपुर बाड़ेबंदी में रहेगी, तो ऐसे में फिर ये 2 लोग वाजिब अली जो कि बस्ता से आए हुए हैं, पहले भी वाजिब अली पर छापेमारी, पिछली बार भी छापेमारी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका बिजनेस तमाम चीजों को लेकर बातें कही जाती हैं। और जो ये ओम प्रकाश हुड्डा हैं, ये पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिली थी, किरोड़ी मीना से तमाम तरीके के उनके आपस में खींचतान थी। ऐसे में वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर भी हुड्डा वसुंधरा राजे और भाजपा के कई नेताओं के संपर्क में माने जाते हैं इन जनरल कि वो उनका पुराना संबंध अच्छा है। और अभी जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा को उतारा गया मैदान में, तो उस समय जब एनालिसिस हो रहा था तब ओम प्रकाश हुड्डा का भी नाम आया था कि ओम प्रकाश हुड्डा पहले बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं, तो क्या ओम प्रकाश हुड्डा उस कड़ी में होंगे जो चौथे जो कैंडिडेट है बीजेपी के, उनको निर्दलीय कैंडिडेट, उनको वोट करेंगे। तो उससे अगर जोड़कर देखा जाए तो ये दोनों मामले यही माने जाते हुए लगते हैं कि क्यों राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन इसके इतर मैंने आपको ये भी बात कही कि जो महाराष्ट्र के मंत्री, पूर्व मंत्री हैं एकनाथ खड़से, उनको भी आज ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस दिया गया है। ऐसे में ये कितना प्रेशर होता है। और ये भी माना जाता है कि ओम प्रकाश हुड्डा पिछले कई समय में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी करीब आए हैं और अपनी कई समस्याओं को, अपने इलाके की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और उनसे संपर्क भी साधा। मुख्यमंत्री ने उनका समाधान भी दिया है। तो इसको अब जब देखते हैं खबर को तो ये लगता है कि एक प्रेशर बिल्डिंग का काम है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ रहेगा, आगे कैसा रहता है, कितना प्रेशर बिल्ड हो पाता है, या ये केवल एक जनरल कार्रवाई के रूप में जो एक रूटीन होता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि एकनाथ खड़से पर भी ईडी की कार्रवाई हुई है, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल इसको उसी चश्मे से देखा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी। ईडी और सीबीआई के निशाने पर 2 विधायक, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आई है। वाजिब